नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को हैदराबाद में रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया। यहां पर श्री रामनगरम जीवा कैंपस में रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने भारत का मतलब भी समझाया और कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। और भारत मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। सीएम की बातों में धर्म था, राजनीति थी, लेकिन एक बात जिससे सीएम ने सबका दिल जीत लिया वो थी समानता की बात। धर्म पर बोलते हुए सीएम ने जातिवाद और ऊंच नीच पर बयान दिया। सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है, उसी के पुत्र हैं हम सब। लेकिन जब राजनीति का विचार कर देते हैं, ये सामान्य में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये पिछड़ा ये अति पिछड़ा, ये दलित ये महादलित, पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन यहां आके मन में यही भाव प्रबल होता है, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए। ऊंचा सीएम ने संतों के सामने सनातन धर्म पर कई बातें कही। यहां मुख्यमंत्री ने राजनीति और भेदभाव को लेकर भी बातें कही। सीएम ने यहां संतों से आशीर्वाद मांगा। सीएम ने यहां तक कहा कि धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी बातें। स्टैचू हम कह रहे हैं भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति पंथ, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है। ये स्वामी जी सचमुच मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने बड़ा उपकार किया है। ये हम जैसे लोगों को भी ये स्थल प्रेरणा भी देगा और दिशा भी देगा। और राजनीति वाले भी अगर सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि कल्याण देश का होगा। तो मैं तो स्वयं प्रेरणा लेके जा रहा हूं, राजनीतिक कार्य करता हूं। इस विचार को हम और कैसे, जो भारत का विचार है, सनातन विचार है हमारा। स्टैचू हम कह रहे हैं भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति पंथ, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है। हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व को लेकर सीएम के बयान पर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति और धर्म को लेकर सीएम के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। निश्चित रूप से जब भी व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन होता है तो कहीं ना कहीं आत्मशक्ति के अंदर वो बातें कहता है, जो बातें वाकई में कई बार मनुष्य को कहनी चाहिए। आज हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश में इस बात की जानकारी सबको है कि कांग्रेस पार्टी यदि राजनीति करती है तो किस तरह की राजनीति करती है, समाज को धर्म को बांटती है, व्यक्ति को व्यक्ति से बांटती है। और उसके तहत यदि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है, और मैं तो कहता हूं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये तो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति या राजनीतिक दल पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से समाज में काम करता है। हम लोग तो कहते ही हैं सबका साथ सबका विकास, यानी हम सबको लगातार साथ लेकर समाज में जोड़कर चलना चाहते हैं। लेकिन राजनीति की जो व्यवस्था है, जो लंबे समय से चली आ रही है, उसका कहीं इन्होंने चित्रण किया है। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि धर्म जो है वो समाज को जोड़ने का काम करता है और राजनीति तोड़ने का काम करती है। निश्चित तौर पे उनका बयान सुन के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने जब से राजनीति को समझाए जाना, इससे जब से हम जुड़े
हमने तो यही देखा है कि जिस प्रकार से धर्म भी लोगों को जोड़ने का काम करता है, राजनीति भी जोड़ने का काम करती है, और राजनीति के माध्यम से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो राजनीति जोड़ने का माध्यम है, कांग्रेस के लिए भी जोड़ने का माध्यम है, और अभी तक जितनों से भी सुना है राजनीति सेवा और जोड़ने का ही माध्यम है। पहली बार शिवराज जी के मुंह से सुना कि राजनीति तोड़ने का काम करती है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा। उमेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। योगेश गुप्ता हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। उमेश शर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। धर्म जोड़ता है और राजनीति तोड़ती है, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही, और इसका जिक्र तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि राजनीति हम इस कदर करते हैं जो कि तोड़ने का काम करती है, धर्म बहुत ज्यादा जोड़ने का काम करता है, सबको सम्मिलित करने का काम करता है। मुख्यमंत्री का यह अवतार किस आशय से लिया जाए? मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है। मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा और जो भाव व्यक्त करा है, मुझे लग रहा है कि वो हमारी जीवन पद्धति का सनातन भाव है। हमारे वेदों में उस बात का उल्लेख है, हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है। तो कोई नवीन बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं करी है। और जहां तक मैं कांग्रेस के मित्रों की प्रतिक्रिया सुन रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ना तो उनको हिंदुत्व की परिभाषा ठीक से ज्ञात है और संभवतः धर्म की भी ज्ञात नहीं है। हिंदुत्व जो है वो एक जीवन पद्धति है। और मुख्यमंत्री जी ने रामानुजाचार्य जी को उद्धृत करते हुए कहा था कि रामानुजाचार्य जी का जो संपूर्ण जीवन था वो जाति और वर्ग के विभेद को मिटाने के लिए व्यतीत हुआ है। उन्होंने समाज के अंदर एक समतामूलक समाज का संदेश दिया था। उन्होंने भारतवर्ष को एक समरसतापूर्ण समाज के रूप में निर्मित करने के लिए निरंतर काम किया था। तो रामानुजाचार्य जी की उस प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहा गया, समानता की प्रतिमा, एक रूपता की प्रतिमा, जिसके अंदर भारत के उद्भव का दर्शन होता है, जिसमें सजाति और विजाति, सधर्मी और विधर्मी, पापी और पुण्यात्मा, आस्तिक और नास्तिक सभी का बराबर का स्थान है। तो मुख्यमंत्री जी के कहने का अभिप्राय ये था कि जब हम राजनीतिक मापदंडों के ऊपर प्राप्ति का आग्रह करते हैं, तो आप देखिए अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के मित्र क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि वहां पर क्या जाति के आधार पर टिकटों का वितरण नहीं करा जा रहा है कि जाट बाहुल सीट है तो जाट को लड़ाया जाएगा, यहाँ गुर्जर लड़ेगा, यहाँ वैश्य लड़ेगा, यहाँ क्षत्रिय लड़ेगा, यहाँ दलित लड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी के कहने का आशय ये था कि जो राजनीति होती है वो हमको जातिगत खानों में बांटती है, पर जो धर्म होता है, आप देखिए काशी विश्वनाथ के दर्शन पर जाएंगे, अवधपुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर जात बताकर दर्शन नहीं होता है। और सालासर और बालाजी जाएंगे, वैष्णो माता के मंदिर पर जाएंगे तो वहां जाति नहीं पूछी जाती है। वहां पर क्या होता है कि सनातन धर्मावलंबी है, हिंदू है, तो वहां पर जब जाते हैं तो वहां जातियां नहीं पूछी जाती है। और जब राजनीतिक अवसर आता है, टिकट दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जाति मापदंड बनती है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम सब एक चेतना के अंश हैं, एक चेतना के अंश से अभिप्राय है कि हम सब एक परमेश्वर की संतान है। हम सबका जो भाव तत्व है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समस्त व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि। जैसे बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फिर फल होता है, उस फल से वापस बीज आता है। ये जो काल चक्र है ये एक रूपता है, ये समरूपता है। तो ये जो धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है धर्म अर्थात धार्यति, जो धारण किया जाएगा वो धर्म है। तो मुख्यमंत्री जी के कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है। और आज जी ये मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते कि राजनीति के क्षेत्र में कई बार लगता है, अब जो सर्वविदित सत्य भी है कि जब राजनीतिक निर्णय करे जाते हैं तो उन राजनीतिक निर्णयों का जो आधार होता है वो जाति के आधार पर होता है, मजहब के आधार पर होता है, पंथ के आधार पर होता है और धार्मिक आधार पर होता है। तो धर्म में इस प्रकार के निर्णय नहीं होते हैं, धर्म के अंदर सब एक रूप होते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो रामानुजाचार्य जी के दर्शन को प्रकट करा है और वो भारत का दर्शन है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से कोई नवीन बात कही ऐसा नहीं कहा है, जो हमारे पूर्वज सत्य प्रतिपादित करके गए हैं उस सत्य को, उस उद्घोष को वापस मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, अगर राजनीति तोड़ती है तो धर्म के ज्ञान से जो भेदभाव है वो भी मिटना चाहिए। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र में पिछले 7 सालों से मोदी सरकार या अन्य प्रदेशों में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय संघ के एजेंडे के मापदंडों के अनुरूप चल रही है और ये बयानबाजी भी उसी के अनुरूप निरंतर की जा रही है।
देखिए, समाज को बांटने और वर्ग संघर्ष कराने वाले लोग आज सत्ता में काबिज है। धर्म आधारित राजनीति, जिनका राजनीति पतन है, वो आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री जी के मुंह से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में महागुरुओं ने, सभी धर्मों के महागुरुओं ने हमेशा से, हजारों साल पहले से ये प्रयास किया, ये कोशिश करी है कि वर्ग संघर्ष को खत्म किया जाए और सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी, राजनेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी जी से लेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अन्य जितने भी राजनेता हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, उन्होंने भी वर्ग भेद को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो या अन्य हमारे जो धार्मिक स्थल है, वहां सभी हिंदुओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त है और वो समानता के अधिकार के अनुरूप दर्शन लाभ लेते हैं। राजनीति में जातिगत आधार पर टिकट क्या भारतीय जनता पार्टी ने वितरित नहीं करी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा या पंजाब में, या ये लोग मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं। देखिए, हिंदुत्व शब्द का उल्लेख सनातन धर्म में तो है ही नहीं। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्ववादी जो आरएसएस के लोग हैं, नाथूराम गोडसे को जोड़ते हैं, जो गाली चरण जैसे लोगों को पैदा करते हैं। अभी हमारी जो धर्म संसद हुई संपन्न, उसमें किस प्रकार के अमर्यादित भाषाओं का उपयोग तथा कथित धर्म गुरुओं ने किया है। ये हमारे सनातन धर्म ने हमको कभी नहीं सिखाया। लेकिन योगेश गुप्ता जी, शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही भारतीयत्व है। देखिए, भारतीयत्व मतलब हमारी राष्ट्रीयता। हम बचपन से लेकर आज तक जितने भी कॉलम भरते हैं, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा या एम्प्लॉयमेंट से लेकर, हर कॉलम में राष्ट्रीयता के नाम पर हम सब लोग भारतीय लिखते हैं। बिल्कुल। वहां किसी भी जाति वर्ग का उल्लेख नहीं किया जाता। नेशनलिटी मतलब इंडियन, तो उसमें हमारा भारत है तो हम भारतीय हैं सब लोग। ठीक है, इसमें व्याख्या करने की आज मुख्यमंत्री जी को क्या आवश्यकता है? चलिए उमेश शर्मा जी, दरअसल ये जो शब्द है ना हिंदुत्व, रूप से, ठीक है उमेश शर्मा जी, ये जो शब्द है हिंदुत्व, एक मिनट पराग जी, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। देखिए पराग जी, कहीं आज के मुख्यमंत्री जी के कथन से अभिप्राय तो नहीं निकाला जाना चाहिए कि इनके निशाने पर निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था है। अगला कदम ये आरक्षण को समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के कथनों की व्याख्या की जा रही है। चलिए ठीक है उमेश शर्मा जी, दरअसल हिंदुत्व जो वर्ड है, आपत्ति इस वर्ड को लेकर है, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने भी किया और कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, हिंदुत्व का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ये कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी। तो फिर बार बार क्यों ये हिंदुत्व वाला शब्द आता है? इसको कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल करती है और आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के शब्द को इस्तेमाल नहीं करती है पराग जी। हम हिंदुत्व को जीते हैं और इस भारतवर्ष का 125 से 135 करोड़ नागरिक है ना, उसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो हिंदुत्व को जीता नहीं हो। जो तुलसा जी पर जिसके घर में सुबह जल चढ़ाया जाता हो, जिसके घर में पीपल की पूजा करी जाती हो, जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सतलज और सरस्वती को माता कहता हो, जो सब सनातन धर्म में आता है। लेकिन एक मिनट सर, योगेश गुप्ता जी प्लीज एक मिनट आगे सर, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा सर, एक मिनट प्लीज। सब लोग भारतीय हैं, एक मिनट सर, हमारी नागरिकता है। ऐसे नहीं, ऐसे हमारी नहीं, नागरिकता योगेश जी में आ रहा हूँ, योगेश जी में आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप। नागरिकता है, ठीक है जो आप योगेश जी प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सर बातचीत करेंगे, ऐसे नहीं प्लीज। लेकिन उमेश शर्मा जी, योगेश गुप्ता जी थोड़ा सा में आऊंगा, योगेश जी में आऊंगा आपके पास, पूरा मौका आपको दूंगा, योगेश जी पूरा मौका दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। उमेश शर्मा जी बीच में माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और बताई थी, जो आप कह रहे हैं, योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं वो तो सनातन धर्म की परंपरा है, हिंदुत्व की परंपरा, हिंदुत्व की परिभाषा तो कुछ और राहुल गांधी बता रहे थे। उमेश जी मैं बताता हूं सर, हिंदुत्व मतलब गोडसे,
हिंदुत्व मतलब गाली चरण। ठीक है योगेश जी, आप सुन लेते हैं एक बार उमेश जी को, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। और हिंदुत्ववादी है। पराग जी, मुझे लगता है कि इस तरह से तो डिबेट संपन्न नहीं हो नहीं सर, पाती। मैं भी रोक रहा हूं सर, मैं भी रोक रहा हूं, और आप प्लीज एक एक करके बोलिए। योगेश जी सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए बोलिए। हिंदुत्व का सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि जो भी व्यक्ति ये मानता है कि यह भारत मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, और पुत्र और माता के समान जो संबंध रखता है उस जीवन पद्धति को हम हिंदुत्व मानते हैं। और राहुल गांधी जी को वो हिंदुत्व समझ में नहीं आएगा। और बार बार योगेश जी भाई साहब जिस गोडसे का नाम ले रहे हैं ना, उस गोडसे के मंदिर बनाने वाले को तो ये बाबूलाल को उठाकर ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी के कोहिनूर के रूप में लेकर गई है ये पार्टी। और आप हमको जाति और धर्म सिखाएंगे, जिन्होंने धार्मिक आधार पर भारत का तो विभाजन कर दिया। आप हमको सिखाएंगे कि जातिगत आधार पर निर्णय नहीं करे जाते हैं। क्या टिकट का वितरण कांग्रेस पार्टी के आधार पर नहीं करती है? मुझे लग रहा है कि पराग जी, मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है उसको बहुत व्यापक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। और वास्तव में इस भारत का राष्ट्रीयत्व और इस भारत का हिंदुत्व दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। आप इनको भिन्न अर्थों में निकाल ही नहीं सकते। एक जीवन पद्धति है और वो जीवन पद्धति परिष्कृत है, वो जीवन पद्धति शोधित है। और सनातन धर्म जो है वो हिंदुत्व आधारित जीवन पद्धति की तो शाखा है, उसको भिन्न अर्थों में करके कैसे देखा जा सकता है? ये जरूर है, हम साहसपूर्वक स्वीकार करते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमारी राजनीति का जो वैचारिक अधिष्ठान है उस वैचारिक अधिष्ठान में हम हिंदुत्व के ऊपर टिके हुए हैं। अब हिंदुत्व को विस्तृत शब्दों में कांग्रेस पार्टी को इसलिए करना पड़ता है कि उनको एक बहुत बड़े वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है, और इसलिए वो हिंदुत्व के नाम पर लांछना देते, इसलिए वो लाते हैं कि भगवा आतंकवाद है, इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, इसलिए उनको कहना पड़ता है कि राम कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए उनको कहना पड़ता है कि राम सेतु को तोड़ा जाना चाहिए, इसलिए उनको हलफनामा। चलिए ठीक है, आतंकवाद की कोई सर सूरत नहीं होती है, आतंकवाद की कोई सूरत नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, ठीक है उमेश जी, अब योगेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरी गंभीरता से और धैर्यता पूर्वक आप भी सुनेंगे। योगेश जी अपनी बात रखिए, और अब समय कम है इसलिए छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से मैं चाहूंगा। योगेश जी बोलिए। देखिए पराग जी, हिंदुत्व मतलब गौ माता की रक्षा, ना कि हिंदुत्ववादी के रूप में गौ माता के नाम पर हिंसा का बढ़ावा देना, उसको प्रायोजित करना। मॉब लिंचिंग का मतलब हिंदुत्ववादी। हमारे पूर्वजों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी उनको कोसना मतलब हिंदुत्ववादी। हिंदुत्व का मतलब सभी धर्मों के प्रति आदर भाव का मान सम्मान रखना, सभी धर्म स्थलों को बराबर की एक रूपता प्रदान करना। हिंदुत्ववादी का मतलब हिजाब के नाम पर दंगे भड़काना। हिंदुत्ववादी का मतलब भगवान श्री राम जो हमारे मान्यता, जो हमारी मर्यादाओं के आदर्श है, उनके नाम का उपयोग मॉब लिंचिंग के रूप में करना, यह हिंदुत्ववादी है। और यही संघ का एजेंडा है, और इसी को आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों की जनता के ऊपर थोपने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसका राहुल गांधी निरंतर विरोध कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में फर्क है। चलिए ठीक है सर, अब समय कम है। नाथूराम गोडसे ने गोली बापू को जब मारी थी जब उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला था। ठीक है, तो जो राम का नाम जप रहे हैं उनको ठीक है। योगेश जी समय थोड़ा कम है इसलिए उमेश शर्मा जी से एक फाइनल कमेंट में ले लूं। उमेश जी, धर्म को राजनीति में कौन लाया? बहुत छोटा कमेंट आपका। नहीं, मुझे लग रहा है कि धर्म से मुक्त तो कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है, और सार्वजनिक जीवन में कोई भी आचरण ऐसा नहीं है कि जो धर्म से युक्त नहीं होगा। धर्म का मतलब होता है कि धर्म हमको एक शुद्धता और सात्विक वाला आचरण सिखाता है। तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन का या व्यक्तिगत जीवन का भी कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक ऐसा अंश नहीं हो सकता है कि जो धर्ममय नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन राजनीति धर्म से मुक्त हो गई उस दिन राजनीति निष्प्राण हो जाएगी और राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। चलिए शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, योगेश गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया सर, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज समय हमारे पास इतना ही है। तो बड़ी बहस में आप देख रहे थे जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्रत्व को लेकर, गॉडसे को लेकर, गांधी को लेकर, भारतीयता को लेकर बहुत बहस इस देश में हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं भारतवासी होने के नाते, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। नमस्कार।